दिक्कत बहुत थी, कभी यहाँ कभी उधर, कभी दूसरे तरफ, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से इस मोहल्ले, कभी उसमें परेशानी लाइट की हो, कभी पानी की हो, हर चीज़ की होती थी। बच्चों को लेके सामान इधर उधर भागना। एक बाहुबली से मकान छुड़वाना, तो ये तो योगी सरकार की नीति के अंतर्गत योगी जी ने लेके प्रशासन की पहले जमीन बनाई होगी, तभी तो ये अब 76 परिवार यहाँ रोजी रोटी आराम से रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नजूल की जमीन को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। इस नजूल की जमीन का हिस्सा लोकरगंज इलाका भी आता है और लोकरगंज इलाके के ज्यादातर मकान नजूल की जमीन पर बने हुए हैं। इस इलाके के लोग काफी डरे और भयभीत हैं, क्योंकि हर किसी को अपना मकान खोने का डर सता रहा है, क्योंकि उनका मकान नजूल की जमीन पर बना हुआ है। लेकिन इसी लोकरगंज इलाके में भी 76 फ्लैट ऐसे हैं जो नजूल की जमीन पर बनाए गए और इन फ्लैट्स में रहने वाले लोग काफी खुश हैं, क्योंकि सरकार ने नजूल की जमीन पर 76 फ्लैट बनाकर उनको अलॉट किए। प्रयागराज के लोकरगंज इलाके की इस जमीन पर कभी अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था। ये जमीन भी सरकारी जमीन यानी नजूल की जमीन हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार ने इस जमीन को अतीक अहमद के कब्जे से छूटने के बाद 76 फ्लैट बनाकर लोगों को सस्ते दरों में मकान मुहैया कराया। जहां एक और नजूल की जमीन को लेकर पूरे प्रदेश में लोग नारेबाजी व्यक्त कर रहे हैं और खासकर वो लोग नाराज हैं जिनके मकान नजूल की जमीन पर बने हुए हैं। ऐसे में यूपी के प्रयागराज के बहुत से हिस्से हैं जो नजूल की जमीन के तहत आते हैं और अधिकतर वहीं के रहने वाले लोगों का मकान भी इस सरकारी जमीन पर बना हुआ। इसी के तहत प्रयागराज का लोकरगंज भी नजूल की जमीन के हिस्से में आ रहा है। शायद ही कोई मकान बचा हो जो सरकारी जमीन के जद में नहीं आ रहा हो, लेकिन इस लोकरगंज में उन फ्लैट्स में रहने वाले लोग काफी खुश हैं। योगी सरकार ने आम आदमी को उनके अपने सपनों के घर का सपना पूरा किया। आपको बता दें, प्रयागराज का लोकरगंज ऐसा इलाका है जहां की जमीन काफी महंगी है। जिस जमीन पर योगी सरकार ने फ्लैट्स बनवाए हैं, अगर उसे कोई बिल्डर बेचता तो एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 25 से 30 लाख आती। लेकिन योगी सरकार ने नजूल की जमीन पर कब्जा किए हुए अतीक अहमद से पहले छुड़ाया, उसके बाद आम आदमी को उसके अपने घर का सपना को पूरा किया। एक फ्लैट की कीमत योगी सरकार ने तकरीबन 5 लाख रुपए रखी थी। फ्लैट खरीदने वाले आदमी को कुछ पैसा देकर महीने की किस्त बांध दी गई। अब वही आदमी एक फ्लैट पाकर काफी खुश है। फ्लैट पाने वाले लोगों ने क्या कहा वो सुनिए। सर, ऐसा है कि नजूल की जमीन है और इसको अतीक चाचा ने कब्जा किया था और योगी सरकार ने इनको अपने कब्जे में लेकर इसमें आशियाना बनवाया और हम जैसे भाई किराए पे हम लोग रहने वाले थे। आज हमको ये यहाँ ऐसे लोकेशन में, ऐसे स्थान पे, ऐसी जगह पे हमको फ्लैट मिला। ये हमारे भाग्य की बात है और सरकार की कृपा है। फ्लैट मिल गया जी, फ्लैट मिला हमको। कितना मुश्किल था अपने मकान का आना? सर, बहुत मुश्किल था। वो भी इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में हम तो हमारी सोच भी नहीं थी कि हमको यहाँ फ्लैट मिलेगा। फार्म निकला, हमने फार्म डाल दिया और भगवान की भोलेनाथ कृपा थी, योगी सरकार की कृपा थी कि हमको यहाँ फ्लैट मिल गया और हमको आशियाना मिला है रहने के लिए। क्या नाम है सर? सतीश कुमार द्विवेदी, प्रयागराज। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम लोग का समझ लीजिए एक सपना था। हम लोग ये भी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग को ये मिल सकेगा। और दूसरी बात ये कि मेरे पापा जी समझ लीजिए 70 साल के हो चुके हैं। किराए के मकान में ही उनका जन्म भी हुआ, अभी तक वो किराए के मकान में ही रह रहे थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर इतने दिन बाद हम लोग को ये खुशी मिली है तो कितनी बड़ी खुशी मिली है। नजूल की जमीन को लेकर बड़ा इफेक्ट चल रहा है, लोग बड़ा कानून, ये भी नजूल की जमीन पे ही बना है, तो ये कानून कितना आपके लिए फायदेमंद हुआ? 100% फायदेमंद हुआ। उसके क्या है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। क्योंकि अगर गरीब को अगर ये मिल गया है, जो कि कभी सोच भी नहीं सकता था कि आदमी एक अपना आशियाना बना सके, तो उसके लिए तो बहुत फायदेमंद है। आपको लगता है ये किसका कब्जा था इस जमीन पर? हाँ, पता तो है। क्या लगता है उससे छुटा पाना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब ये है कि जैसी सरकार, अगर अच्छी सरकार होती है तो जनता के लिए हमेशा फायदेमंद ही होती है, तो उसके लिए तो फायदेमंद है ही है। किसको थैंक यू कहेंगे? योगी सरकार को, मोदी सरकार को। क्या नाम है आपका? रजनी चौरसिया। सर, हम लोग के पास मकान नहीं था, तो हम लोग ऐसे किराए से रहते थे और बहुत गरीबी में हम लोगों का बीतता हुआ था। कहीं इधर उधर, किराया भी इतना ज्यादा था और फैमिली भी हमारी इतनी ज्यादा है कि हम लोग मम्मी इतना नहीं उठा पाती थी। तो सरकार ने इस योजना को जब लागू किया तो हमारे घर वालों को पता चला, तो लोगों ने फॉर्म भरा, फिर हम लोगों को आवास मिला। इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई और हम लोगों ने सरकार को भी बहुत धन्यवाद दिया। ना होने की वजह से
सर हम लोग को ये लगता था कि हम लोग किराए से कहाँ पे रहे और बहुत ज्यादा किराया था और हमेशा दिक्कत होती थी, इधर जाओ उधर जाओ। बहुत मालिक लोग भी, रूम मालिक वाले लोग भी ऐसे ही बोलते थे कि ज्यादा पानी मत वेस्ट करो, ये है वो है। सर ये अपना घर हो गया, हम लोग को बहुत खुशी है कि अपना हमारा खुद का घर हो गया। अब जैसे रहो। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं, कैसे खर्चा चलता है? सर हमारे परिवार में तो 6 लोग हैं, एक भाई है और 3 बहन है, मम्मी पापा है। मेरे पापा की एक छोटी सी पान की दुकान है और मम्मी घर में रहती है और भाई छोटा है हम लोगों से। आप कितना खुश है इस फ्लैट को पाकर? आप सर हमें फ्लैट को पाके बहुत ज्यादा खुश है कि हमारे सर पर छत नहीं थी, अब भगवान के दुआ से हमारे घर सर पे छत हो गई है और हम लोगों को खुद का घर हो गया कभी है। नूकरगंज में खरीदने का सपना देखा था? नहीं सर, यहाँ की तो जमीन बहुत ज्यादा महंगी है, तो कहाँ हम लोग नूकरगंज में खरीद पाएंगे सर। तो किसको धन्यवाद कहेंगे? सर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को आवाज दिए। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट।